नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। भारतीय रेलवे बोर्ड मेंबर अभिलाष पांडे ने उज्जैन रेलवे स्टेशन का बारीकी से विस्तृत निरीक्षण किया। भारतीय रेलवे बोर्ड मेंबर अभिलाष पांडे ने गुरुवार की सुबह 9:30 बजे अवंतिका होटल से निकलकर रेलवे स्टेशन के विभिन्न क्षेत्र, प्लेटफॉर्म्स, रूम, चैम्बर, ऑफिस से लेकर यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया। उनके साथ भारतीय रेलवे के विभिन्न अधिकारी भी शामिल थे। आरपीएफ, जीआरपीएफ से लेकर स्टेशन प्रबंधक और अन्य अधिकारियों ने अभिलाष पांडे को उज्जैन रेलवे स्टेशन के संबंध में जानकारियां दी। उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर को किए गए महाकाल लोक लोकार्पण के बाद रेल यात्रा कर उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। अब तक लाखों श्रद्धालु उज्जैन महाकाल लोक हेतु रेल यात्रा कर उज्जैन पहुंचे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर ट्रेन से लेकर स्टेशन तक सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बोर्ड मेंबर को बताया कि उज्जैन में रेलवे का रेवेन्यू लगभग 320 करोड़ रुपए का है। बोर्ड मेंबर अभिलाष पांडे ने बुकिंग ऑफिस, प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम, लिफ्ट, वाटर कूलर, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, यात्री प्रतीक्षालय, शेड और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली व निरीक्षण भी किया। स्टेशन परिसर के स्टॉलों का निरीक्षण कर पूछताछ की गई। रेलवे स्टेशन परिसर में नव निर्मित अवंतिका होटल की सार्थक भूमिका भी रेखांकित की गई। भविष्य में अवंतिका होटल का ऑक्यूपेशन बढ़ाए जाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। यहाँ पर यात्रियों को रुकने और खाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसको लेकर भी अधिकारियों और रेलवे बोर्ड मेंबर अभिलाष पांडे ने संतोष जताया। उधर ट्रेड यूनियन के मेंबरों से लेकर रेलवे की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े अधिकारी, कर्मचारियों, पदाधिकारियों से लेकर संस्था सदस्यों ने भी अपने ज्ञापन, आवेदन रेलवे बोर्ड मेंबर को दिए और विचारों से अवगत कराया। इस दौरान उज्जैन रेलवे अधिकारी वैभव कुमार, सलाहकार समिति के महेंद्र गादिया, विजय अग्रवाल, कैलाश यादव, राजा कालार, अमर शर्मा आदि मौजूद रहे। देखिए, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया है हमारी पैसेंजर एमिनिटीज़ कमेटी में। आदरणीय शुक्ला जी, कैलाश जी, हमारे दादा बंगाल से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हमारे साथ रेलवे के अधिकारी भी हैं। रेलवे की सुविधाओं को लेकर, जो यात्री सुविधाएं हैं उसको लेकर अभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत विकास उस दृष्टि से हुआ है। लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे स्वच्छता का विषय हो, चाहे पैसेंजर एमिनिटीज़ के मुद्दे हों, उन सारे विषयों पर बहुत सारे सुधार भी हुए हैं। यहाँ पर हमने स्टेशन का निरीक्षण किया है। यहाँ यात्री सुविधाओं को लेकर, यात्रियों के ठहरने की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कुछ कमी है, उसको हमने प्रपोजल बनाकर हम भेजने वाले हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ छोटी मोटी कुछ चीज़ें, कुछ स्वच्छता से संबंधित कुछ चीज़ें ध्यान में आई हैं, वो अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। और फिलहाल उज्जैन का जो स्टेशन है ये महाकाल की नगरी है, इसलिए लगातार यहाँ पर नवाचार और नए काम होते रहते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में फुटफॉल होने के कारण अभी महाकाल लोक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है उसके कारण पूरे देश भर से श्रद्धालु महाकाल पहुँच रहे हैं। उस दृष्टि से और क्या सुधार हो सकते हैं और कौन सी पैसेंजर एमिनिटीज़ पे हम और विकास के कौन से काम कर सकते हैं, उस दृष्टि से हम सब लोग विचार कर रहे हैं। कल हमारी डीआरएम के साथ मीटिंग है जो रतलाम के अंदर है। यहाँ पर आए हुए मुद्दे वहाँ पर बताए जाएंगे और दिल्ली में यदि कुछ बातें करनी होंगी, चाहे ट्रेन के आवागमन का है, ट्रेन के स्टॉपेज हैं, टिकटें हैं, कोटे हैं, रिजर्वेशन है, रुकने की व्यवस्था है, इन सारे विषयों को भी हम दिल्ली में यदि जो बातें रखनी होंगी वो दिल्ली में रखेंगे। जो डीआरएम लेवल पे करना होगा वो डीआरएम लेवल पे। आज की तरह क्या निर्देश दिए गए, क्या नवाचार करने की बात है? अभी हम सब लोग निरीक्षण कर ही रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे यात्री सुविधाओं का विषय है, कुछ प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ स्थानों पर हमारे बाकी कुछ काम होने हैं, कहीं पंखे लगने हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, ये सारे दिव्यांगों की व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्थाओं को देखकर हमने उनको निर्देशित कर दिया है। शासकीय जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद में तथाकथित आईजी के स्टेनो ने बुजुर्ग महिला से गाली गलौज कर युवक पर हाथ उठाया। आईजी के तथाकथित स्टेनो का वृद्ध महिला से बदतमीजी व युवक को चाटा मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल घटिया तहसील के ग्राम डाबला धूता के कृषक कालूराम प्रजापत ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे पड़ोसी अनिल राठौर, जो अपने आप को आईजी का स्टेनो बताते हैं, उन्होंने बीते दिन मुझको चाटा मारा व मेरी मां के साथ बदतमीजी करते हुए गाली गलौज की। मामला शासकीय जमीन से जुड़ा है। कालूराम गांव में
शासकीय जमीन पर खेती करता है, जहां आसपास के कृषकों ने भी 250 बीघा शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है। व आईजी के स्टैनो ने भी शासकीय जमीन पर कब्जा कर तालाब खुदवा रखा है। अब वह हमारी जमीन छुड़ाना चाहता है। पीड़ित कालूराम ने बताया कि यदि सब शासकीय जमीन छोड़ते हैं तो मैं भी जमीन छोड़ने को तैयार हूं। मैंने भैरवगढ़ थाना व एसपी कार्यालय पर कार्यवाही हेतु आवेदन दिया है। सर यहाँ पे तो करीब 250 बीघा के समथिंग में है सर। अब मैं नाम किसी का लूँ उसमें मेरी विरोधी हो जाएगी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो अगर चाहे तो मैं आगे से छोड़ने के लिए तैयार। जिसके बाद में जो मेरे जो ज़मीन लगी हुई है उसके ऊपर आईजी साहब की जो लगी हुई है वो आईजी साहब के पीए है या फिर आईजी साहब है, उनका नाम अनिल राठौड़ है। इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है, इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे साथ में जो घटना हुई उसका निराकरण किया जाए। क्या हुआ आपके साथ कल, क्या करो उन्होंने मेरे साथ कल आके ने गाली गलौज करी और मेरे साथ मारपीट करी और जान से मारने की धमकी भी दी। माताजी को भी उन्होंने शब्द कहे? हाँ कहे सर, मेरे पास वीडियो है जो मैं आपको दे सकता हूँ। उन्होंने भी शासकीय जमीन पे कुछ खोद रखा है? हाँ सर, मेरे जो जमीन है उसके ऊपर उन्होंने मेरा ही कब्जा था उस पर, फिर उन्होंने आके ने मेरे से ले ली थी। उन्होंने क्या है वो मछली पालन की कुछ जो है वो क्या बोलते हैं उसको, उसमें उन्होंने डबरी खुदवा रखी है। कितने सालों से आप यहाँ के? यहाँ करीब 8 से 10 साल हो गए सर। बोले तू इधर आना मत, नहीं तो तेरे को मरवा दूंगा, उठवा दूंगा, ये वाली बात भी बोली उन्होंने। और जिसके बाद में ये बोला है कि मैं तेरा मकान भी तोड़वा दूंगा। तो सर मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ ऐसा जो मेरे पास ही अतिक्रमण का जो ये है ज़मीन मैंने अतिक्रमण कर रखा है। मैं मानता हूँ मैंने कर रखा है, अकेले का नहीं है। भारतीय किसान संघ द्वारा जल आयामों एवं कृषक समस्याओं को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में भारतीय किसान संघ द्वारा जलायाम पर अखिल भारतीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अंतर्गत जल संरक्षण व स्वच्छ जल हेतु प्रशिक्षित किया गया। वहीं कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य न मिलने पर 22 नवंबर को भोपाल व 19 दिसंबर को दिल्ली में किए जा रहे वृहद आंदोलन पर रणनीति बनाई गई। इस बाबत संघ के प्रदेश संगठन मंत्री महेश चौधरी ने बताया, यह जो जल आयाम का प्रशिक्षण है कल से शुरू हुआ है और यहाँ देश के 22 राज्यों से लोग आए हुए हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण, समाज को पौष्टिक जल आहार के साथ साथ ऐसा जल मिले जो उसके शरीर में पौष्टिक हो। अन्य बीमारियाँ आजकल हम देखते हैं पानी के कारण ही अनेक बीमारी हो रही है, चाहे वो गैस्ट्रिक बीमारी हो, चाहे दांत खराब हो रहे हों, चाहे बीपी हो, शुगर हो, अन्य सारी बीमारी का मूल कारण है पेट। और दूषित पानी पीने से पेट खराब हो रहा है। दूषित पानी से पैदा अन्न जो है वो भी जीवन खराब कर रहा है। इसलिए पानी शुद्ध मिलेगा, जल शुद्ध मिलेगा, जो पानी भगवान ने हमको दिया है वो शुद्ध हो, उससे अच्छा अनाज पैदा हो, अच्छा पानी जनता को मिले पीने के लिए भी। इस प्रकार की कार्यशाला हमारे देश की प्रथम कार्यशाला उज्जैन रखी गई है बाबा महाकाल नगरी में। ये पूरे देश भर में संदेश लेके जाएंगे। इसी के साथ साथ हम हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 2 आगामी आंदोलन हैं जिन पे हम सरकार के सामने अपनी मांग ले जाने वाले हैं। एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रव्यापी दिल्ली में होने वाला 19 दिसंबर को, इसकी हमारी मांग है कि सरकार किसानों को अपनी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दे और किसान जो पैदा कर रहा है उसका सारा माल जो किसान पैदा करता है वो सब लाभकारी मूल्य पर खरीदे। कृषि यंत्रों पर सारी जीएसटी समाप्त हो। इस अनेक मुद्दों को लेकर दिल्ली में 19 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और 22 नवंबर को भोपाल के अंदर ग्राम सभा से विधानसभा, मध्य प्रदेश के गाँव-गाँव में प्रस्ताव पास रहा है। किसान समाज ग्राम सभा के माध्यम से जो गाँव की समस्या है वो किसान भोपाल तक पहुँचाएगा। हमने आह्वान किया है कि भोपाल की सरकार विशेष 7 दिन का सत्र बुलाकर विधानसभा के अंदर कृषि के मुद्दों पर चिंतन मंथन करे, क्योंकि समय चल रहा है ये देश की आज़ादी का स्वतंत्रता अमृत महोत्सव बन रहा है। इस मंथन पर सभी मंथन हो रहा है। कृषि नीति बदली देश के अंदर, व्यापार बढ़ रहा है, देश दुनिया के अंदर काम कर रहा है। इस समय जो देश की प्रदेश कृषि है उस पर मंथन होना चाहिए, खुली चर्चा होना चाहिए और किसानों को सहारा होना चाहिए। जो जीएम सरसों है, जीएम बीटी बैगन है, बीटी कपास है, जो वास्तव मानव जीवन के लिए हानिकारक है, आम जीव के लिए हानिकारक है, ये देश में नहीं घुसना चाहिए, बंद होना चाहिए। उज्जैन में बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा योग थेरेपी हॉस्पिटल। 12 नवंबर को होगा शिलान्यास। 2028 के सिंहस्थ तक होगा निर्माण कार्य पूरा।
इंदौर खंडवा रोड स्थित परमानंद योग आश्रम के संचालक डॉक्टर ओमानंद गुरुजी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि 12 नवंबर को निनोरा में परमानंद यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा 251 बिस्तर की क्षमता वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा योगा थेरेपी हॉस्पिटल बनाने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम किया जा रहा है। उज्जैन में बनने जा रहे इस योगा थेरेपी हॉस्पिटल में कई बीमारियों का योग द्वारा इलाज किया जाएगा। आनंदमय योगा थेरेपी एंड रिसर्च सेंटर के शिलान्यास के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसका प्रथम चरण अगले वर्ष अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और आगामी सिंह तक यह योगा हॉस्पिटल पूर्ण रूप से बनकर लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। योगाचार्य डॉक्टर ओमानंद गुरुजी ने बताया कि योग द्वारा तनाव, डिप्रेशन जैसी अदृश्य बीमारियों सहित डायबिटीज, थायराइड एवं शरीर की बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा व गरीबों के लिए योगा अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाएगा और सक्षम लोगों के लिए नाममात्र शुल्क पर थेरेपी दी जाएगी। योगा रिसर्च सेंटर में देश के प्रसिद्ध योगाचार्य समय समय पर अपनी सेवाएं देंगे एवं संस्था द्वारा प्रशिक्षित किए गए योग गुरु आमजन के लिए उपस्थित रहेंगे और इसमें मुख्य रूप से उन बीमारियों का इलाज होगा जिनकी पूर्णता आधुनिक चिकित्सा में नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस जहां फेल है वहां पर आधुनिक योग चिकित्सा का कार्य आता है। आधुनिक चिकित्सा में भी कई अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन योग चिकित्सा में कई ऐसे इलाज हैं, जितनी भी अदृश्य बीमारियां हैं, जैसे मानो स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, दर्द है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, इनके इलाज बाखूबी योग चिकित्सा में, योगा थेरेपी में हैं और इनसे कई लाइफ स्टाइल से उत्पन्न बीमारियां जो हैं उनके इलाज योग चिकित्सा में बहुत अच्छे होते हैं। इसमें जो गरीब हैं उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, जो सक्षम हैं उनसे नाम मात्र का शुल्क लिया जाएगा ताकि यह एक स्वायत्त रूप से हॉस्पिटल चले और इसके साथ साथ में इसमें कोई बंधन नहीं है। दुनिया के किसी भी देश से व्यक्ति यहाँ पर आए, इलाज करे और बाखूबी योग चिकित्सा से अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएगा, सुंदर बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी भी व्यक्ति का, जाति का, किसी भी देश का, सब लोग आकर अपना इलाज कराएं और इसमें विशेषज्ञ जो हैं निश्चित रूप से योग जो है भारत की विधा है तो भारत के ही विशेषज्ञ रहेंगे, लेकिन हमारे द्वारा सिखाए हुए जो योगाचार्य हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, 102 देशों में आजकल जा चुके हैं यहाँ से आए हुए और 102 देशों के योग चिकित्सा विशेषज्ञ यहाँ पर आ सकते हैं। मेड़ के विवाद में हाथापाई व धक्का मुक्की में ही चली गई कृषक की जान, 3 पर हुआ हत्या का केस दर्ज। चिंतामण क्षेत्र के लेकोड़ा गांव निवासी श्यामलाल पिता सीताराम पटेल उम्र 50 वर्ष चीराखाना कांकड़ स्थित खेत पर गए थे। यहाँ पड़ोसी खेत मालिक लक्ष्मी नारायण उपाध्याय से खेत की मेड़ को लेकर कहासुनी हुई। लक्ष्मी नारायण के पुत्र राजेश व अरुण भी इस दौरान वहां थे। कहासुनी के दौरान हाथापाई शुरू हुई। ये देख श्यामलाल का पुत्र मोहित, भतीजा कपिल व भाई भी खेत में काम छोड़ बचाने दौड़े। तभी इस बीच पिता पुत्रों ने श्यामलाल को धक्का दे दिया। वह धक्का लगने से खेत में गिर गए और बेसुध हो गए। ये देख पिता पुत्र घबरा कर वहां से भाग गए। मौके पर न कोई खून के निशान मिले, न ही मृतक किसान के शरीर पर कोई चोट पाई गई। सिर्फ धक्का देने से खेत में गिरे किसान को बेसुध हालत में अस्पताल लाने पर मृत घोषित कर दिया गया। चिंतामण थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। घटना के बाबत मृतक के परिजन अनिल पटेल ने बताया, यही मेयर का ही झगड़ा, धक्का मुक्की। तो कौन लोग हैं वो जो 3-4 लोग? वो वही अरुण है एक का नाम और उसका नाम राजेश है। आपको जानकारी कैसे लगी? जानकारी अभी वही घर से पता चला, वहीं साथ में दूसरा भाई था वहाँ, दूसरे भाई ने बताया। किसी प्रकार का इनके ऊपर कोई हमला उनकी तरफ से हुआ है? हमला तो है ही सही हो, तो इसीलिए स्पॉट पे ऐसा हुआ, सही थे। वहीं पे खत्म हो गया था ना? हॉस्पिटल लाया, हॉस्पिटल मृत घोषित हो गया। कार्तिक मेला मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कबीर के निर्गुण भजनों व मालवी लोक नृत्य नाटिका माच की प्रस्तुति दी गई। मां शिप्रा के पावन तट पर परंपरागत कार्तिक मेला आयोजन के अंतर्गत प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महापौर श्री मुकेश टटवाल की उपस्थिति में कार्तिक मेला सांस्कृतिक मंच पर निर्गुण कबीर भजन एवं लोक गायन एवं माच की प्रस्तुति दी गई।
इसके पूर्व महापौर द्वारा सभी कलाकारों का पुष्पमाला भेंट कर अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों के बीच रामचंद्र गंगोलिया समूह द्वारा निर्गुण कबीर भजन एवं लोक गायन तथा गुरु बाल मुकुंद माच मंडल द्वारा माच की प्रस्तुति दी गई। उपस्थित नागरिकों द्वारा प्रस्तुतियों का देर रात तक लुत्फ उठाया गया। महापौर भी कलाकारों के साथ संगत करते दिखाई दी। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।